के साथ होता है ना? सभी के साथ यही चीज होती है, एनर्जी का इश्यू होना रात तक के, सुबह एनर्जेटिक रहना, ये हर किसी के साथ होता है ऐसा मुझे लगता था, बट ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा कि मुझसे उम्र में ज्यादा बट वो एनर्जेटिक दिखते थे। तब मैंने एनालिसिस किया खुद को। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉडी एनालिसिस। तो मैंने तब खुद को एनालिसिस किया। मैंने देखा कि मेरे बॉडी में एक्सिस फैट था, वो मेरे एनर्जी कम होने का रीजन था। ऐसे यहाँ किसको किसको लगता है कि एनर्जी कम होने का रीजन मेरा फैट था? इससे पहले जिसका फैट लॉस थोड़ा हो गया होगा वो एनालिसिस कर सकते कि बॉडी में एक्सिस फैट होने की वजह से ही हमारी बॉडी में डलनेस आता है, आलस बढ़ जाता है ना? ऐसा किसको लगता है? वाह ग्रेट। और किसको फील हुआ ऐसा कि ये ओबेसिटी की वजह से ही मेरे बॉडी में इतने सारे चले? ओके ग्रेट, 4 जन को तो फील हुआ। ये खुद को एनालिसिस जिसने जिसने किया होगा ना उनको फील हो रहा होगा कि ओबेसिटी की वजह से ही सारे चैलेंजेस आते थे, है ना? तो मेरा नाम शिप्रा गुप्ता है, मैंने ये कॉल यवतमाल से ज्वाइन किया है। मैंने मेरा अमेजिंग 17 kg फैट लॉस किया है। फैट लॉस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे वो अपने आप खत्म हो गए। जैसे हाइपर एसिडिटी थी, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा एसिडिटी होने की वजह से ट्रैवलिंग वगैरह अगर कभी करना चाहो तो कर नहीं पाती थी प्रॉपर वे से। घूमना बहुत पसंद है बट घूम नहीं सकती थी। थोड़ा सा भी अगर ट्रैवल कर लिए तो वो एसिडिटी बढ़ जाना। और पानी कितना पीना ये नहीं पता होने की वजह से मैं खाना ही खाती थी बहुत ज्यादा, है ना? पानी की भूख होती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो अगर हम अपने बॉडी को समझते कि उसकी नीड क्या है तो हम उसके अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि बॉडी की नीड क्या है, इसको कैसे हमको अच्छा हेल्दी रखना है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर चाहो तो डायरी और पेन के साथ बैठ सकते हो, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके पूरी फैमिली को हेल्प करेगी कि किस तरह से हम अपने बॉडी को एनालिसिस करके अपनी बॉडी को अनहेल्दी बॉडी से हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो हमको ये देखना है कि हमारी जो बॉडी है वो किसी गाड़ी से कम नहीं है ना? आपको लगता है ना? तो जैसे बॉडी में हम लोग अच्छा फ्यूल डालते हैं तो बॉडी अच्छी से रिएक्ट करती है, अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, बॉडी का शेप प्रॉपर होता है, ज्यादा दिन हम हेल्दी रह सकते हैं। सेम वैसे गाड़ी का भी होता है, अच्छा पेट्रोल दोगे, उसकी सर्विसिंग करोगे प्रॉपरली तो वो भी गाड़ी अच्छे से रहेगी, है ना? तो वैसे सर्विसिंग तो हम कर लेते हैं बॉडी की, वर्कआउट एक्सरसाइज में सर्विसिंग होता है जो डेली बेसिस पे हम कर लेते हैं। बट उसके बाद जब बात आती है ओरिजिनल फ्यूल डालने की, तो वो प्रॉपर वैसे इंफॉर्मेशन न होने की वजह से हम कुछ भी हमारे बॉडी में डाल देते हैं। वर्कआउट एक्सरसाइज करना अच्छा है, बहुत लोगों को पता है और बहुत लोग करते भी, बट उसके बाद क्या? उसके बाद का जो 80% है वो कहीं ना कहीं हमारा मिसिंग हो जाता है। तो अगर आपका 20 और 80% का फॉर्मूला आपने परफेक्टली डन किया है, देन उसके साथ 100% माइंडसेट है, जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन चैलेंज में आपका हो रहा है, तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, गारंटेड। आज और कल के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग आप अपने हेल्थ को अचीव करके रख सकते हो। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, खुद की टेक केयर कीजिए। इस तरह से कराडा स्कैनिंग मशीन होती है जिसके अंदर हमारे बॉडी के कुछ पैरामीटर्स आते हैं, हम इसमें हाइट, वेट और एज लिखते हैं। हमारे बॉडी के जो पैरामीटर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है बॉडी का बीएमआई कितना है, बीएमआर कितना है, बॉडी एज कितना है, हर एक चीज अभी आपको यहाँ पे पता चलेगी। अगर आपके पास ये कराडा स्कैनिंग मशीन नहीं है तो आप गूगल पे जाके बीएमआर कैलकुलेटर को भी, अगर कैलकुलेटर में हाइट, वेट और एज डालते हैं मेल फीमेल, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना? अगर आपके पास कराडा स्कैनिंग मशीन नहीं है तो डोंट वरी, वैसा करके भी आप अपने बॉडी को एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे बॉडी के बारे में समझेंगे। हमारी जो बॉडी है ना वो टिश्यू से बनी है, टिश्यू सेल से बनी, एक सिंगल सेल से बनी है, देन सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन से होल बॉडी। ओके, और अच्छी बात क्या है, हम लोग सेलुलर न्यूट्रिशन यूज करते हैं, जो हमारे सेल्स का खाना है। अमेजिंग ना? तो इस तरह से हमारे बॉडी में तीन तरह से हमारे बॉडी का डिवाइडेशन किया गया है ना? स्ट्रक्चर होता है, जैसे बॉडी का फैट, देन ट्रंक फैट, और नॉर्मल जो नॉर्मल बॉडी है, जैसे जो फैटी बॉडी होती है, फैटी बॉडी और थिन अंडरवेट वाली बॉडी और नॉर्मल बॉडी, ये 3 बॉडी का हम लोग स्टडी करेंगे। हमारी बॉडी किस में है ये हमको पता चल जाएगा अभी। अगर आपको देखना है कि आपकी बॉडी किस रेशियो में आती है, किस जैसे कॉलम में आती है, ओवरवेट, अंडरवेट या नॉर्मल बॉडी है, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं अपना हाइट और वेट और एज। इसके हिसाब से आप क्या कीजिए, अगर मेल है ना तो मेल अपने हाइट जो
हमारी हाइट होती है उसको माइनस कितना करना है, 100 से करना है, करके देखिए। और फीमेल जो सेंटीमीटर में हाइट निकलती है उसमें से 105 माइनस करके देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, जैसे कि जेंट्स यहाँ पे 67 केजी का कोई जेंट्स है, ओके, माइनस हमने नहीं सॉरी उनकी हाइट जो है 167 है, हमने माइनस किया 100 तो कितना बचा 67, ये वो पर्सन का आइडियल वेट है। उसी तरह एक फीमेल की हाइट थी 155 सेंटीमीटर, तो माइनस कितना किया 105, तो कितना आया वेट 50, तो 50 केजी आइडियल वेट है। तो आप देख सकते हैं अपना कितना आइडियल वेट है, ये पता कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद कैलकुलेशन जो करना मैंने बताया वो यहाँ पे बता रहे इस तरह से एग्जांपल के तौर पे कि हमारे बॉडी में एक्सिस फैट कितना है वो भी तो पता होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि हमारा वेट इतना होना चाहिए, तो एक्सिस फैट अगर आपको देखना है तो जितना आपका यहाँ पे बता रहा है आपका वेट अभी जितना है उसमें से माइनस कीजिए जो अभी आइडियल वेट आया, तो आपको पता चलेगा कि आपका वेट कितना ज्यादा है, ओके। देन जो एक्सेस फैट है और कम जिसका फैट है उसको हम आइडियल बॉडी शेप में लाने के लिए इस अमेजिंग फ्यूल का यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, वेट गेन के लिए भी नहीं, ये एक ऐसा फ्यूल है जिससे आप अपने बॉडी को प्रॉपर वे से रीशेप कर सकते हैं, चाहे आप अंडर वेट हो ओवर वेट, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि बॉडी में क्या क्या कितना है। लोग क्या करते हैं वेट को देख के बोलते हैं ओ माय गॉड मेरा इतना वेट बढ़ गया, बट आप ये देखिए ना आपके बॉडी में वेट किसका है। हम पत्थर थोड़ी ना है जो एक ही सिंगल चीज का वेट रहेगा। हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, देन मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए हमारे, तभी हमारी बॉडी रिशेप होती है। देन बॉडी में बोन्स भी होते हैं उसका भी वेट होता है, और फैट फैट का भी वेट होता है, इन सब चीजों का वेट होता है। बट हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो वेट बढ़ गया है, कोई कोई तो बोलता है, इतने अमेजिंग लोग होते कोई कोई कि मेरी हड्डी मोटी है ना, इसलिए मैं मोटी हूँ है ना। तो बहुत लोगों के बहुत सारे बहाने होते हैं, बट एनालिसिस करने के लिए आप ये सब चीजों को समझ सकते हैं हमारे बॉडी में किसका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे वाटर। वाटर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें 70% होता है। देन अगर प्रॉपरली आप अगर वाटर इंटेक करते हैं और प्रॉपर वे से, तो आपका वेट बढ़ता नहीं है, देन बड़ा वेट कंट्रोल में आता है, और बॉडी की टॉक्सिन्स वॉश आउट होने की वजह से आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। आपके वेलनेस कोच हमेशा बोलते होंगे आज पानी कितना पिया, है ना, क्योंकि वाटर इंटेक हमारे वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 20 केजी अगर आपका वेट है तो 1 लीटर आपको पानी कंज्यूम करना है। देन उसके बाद हमारा जो खाना है, खाने से पहले हमको पानी पीना चाहिए, आधा घंटा पहले। देन हमारे खाने के आधा घंटे बाद हमने पानी पीना चाहिए। खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना है उसका रीजन बहुत सारे जन को पता है, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पेट में जो अग्नि जलती है जब हम खाना खाते हैं, तो एक प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है हमारा, है ना। जो जूस होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो शांत या ठंडा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको पानी नहीं पीना है। अगर आपने पानी पी लिया तो समझ लीजिए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहे हैं, ओके। तो पानी खाना खाते समय नहीं पीना है। देन बोन्स, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली बेसिस हमको कैल्शियम लेना चाहिए। आफ्टर 30 हमारे बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी आती है। और जो शक्कर होती है जो सबके घर में है, आप समझ लीजिए शक्कर में कैल्शियम को खत्म करने का एक सोर्स है। कैल्शियम जब भी हमारे बॉडी में जब भी हम शुगर इंटेक करते हैं, तो जब भी हमारे यूरिन के थ्रू वॉश आउट होती है तो वो कैल्शियम को लेके निकलती है। तो इंडियंस में ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है। अभी दिवाली भी आ रही है तो आप कोशिश कीजिएगा गुड़ से बनी चीज या तो खजूर से बनी चीज या तो अमेजिंग शेक, शेक की भी बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें बनती है ना, तो वो भी बना के आप खा सकते हैं, ना कि शक्कर ही खाना है, ओके। देन उसके बाद आप अपने बॉडी को एनालिसिस कर सकते हैं फैट से, मीन्स बोन्स और बोन्स जो होते हैं वो हमारे बोन्स के प्रोटेक्शन के लिए जो मसल्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्केलेटन मसल्स बोलते हैं जिसको, जो हमारे बोन के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बोन आपके स्ट्रांग रहेंगे, देन उसके ऊपर जो मसल्स है वो अगर स्ट्रांग रहेंगी तो कभी आपका जैसे हड्डियां वगैरह फ्रैक्चर होने का जो इतना प्रमाण बढ़ गया, थोड़ा सा भी गिर गया चलो फ्रैक्चर हो गया, ऐसा बहुत सारे जनों को होता है। रीजन क्या है, उनकी हड्डियां कमजोर है फर्स्ट, देन उसके बाद जो मसल्स है स्केलेटन मसल्स जो हड्डियों के प्रोटेक्शन के लिए है वो भी वीक है।
स्मूथ मसल्स हमारे जो इंटेस्टाइन में होता है, वो स्मूथ मसल्स अगर आपका वीक है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है, क्योंकि आपको पुश करना पड़ता है प्रॉपर वे से। वो मसल्स वर्क ना करने की वजह से आपके डाइजेस्ट सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और कार्डियो मसल्स हमारे जो इंटर ऑर्गन्स रहते हैं, हार्ट, फुफ्फुस, किडनी, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, वो कार्डियो मसल्स। इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो मसल्स को बिल्ड करने के लिए क्या करना है? वर्कआउट एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर वे से आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को प्रोटीन दीजिए, आपके मसल्स बिल्ड हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के मसल्स बढ़ते हैं उसका फैट आराम से लॉस होता है, उसको फैट लॉस करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। फैट लॉस करना है तो मसल्स गेन कीजिए, क्योंकि मसल्स वर्सेस फैट होता है। ओके, देन आप देख सकते हैं अभी मसल्स कितना कितना चाहिए, जेंट्स को कितना चाहिए, लेडीज को कितना चाहिए, है ना? यहाँ पे दिया गया है जेंट्स को मसल्स कितना चाहिए, 33 टू 36 इतने जेंट्स के मसल्स होने चाहिए। ओके, और फीमेल के 30 टू 33 इतने मसल्स होने चाहिए। और गुड न्यूज क्या है, अगर आप अपने मसल्स बढ़ाते हैं तो आपकी कैलोरी में से 33% वो मसल्स यूज कर लेते हैं। तो थोड़ा आप ज्यादा भी अगर खाते हैं तो भी आपका वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपका वेट नहीं बढ़ता। पता है आपको, वेट को कंट्रोल करने के लिए वेट लॉस के बाद का जो प्रोग्राम, अगर आप अपने मसल्स बिल्ड करके रखते हैं तो आपका वेट लॉस होने के बाद कभी वजन नहीं बढ़ता। और नॉर्मल जो जिम करते हैं विदाउट प्रोटीन या विदाउट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, उनका वेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो कभी अपने मसल्स को बढ़ाते ही नहीं, मसल्स बढ़ाने के लिए कुछ करते ही नहीं। वो सिर्फ फैट लॉस मीन्स थोड़ा सा उनके बॉडी में का जो गंदगी है, गंदगी भी नहीं निकलती, टॉक्सिन भी बाहर नहीं निकलते, वो तो बस उनके मसल्स ही लॉस होते और कुछ नहीं होता। जो विदाउट प्रोटीन के अगर वेट लॉस करना चाहे ना, तो उसके मसल्स लॉस होते हैं और वैसा वेट जल्दी गेन हो जाता है। तो आप देखिए आपका वेट कभी नहीं बढ़ने वाला ये हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ने के बाद, क्योंकि आप प्रॉपर वे से जा रहे हैं, आपके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, उसको प्रॉपर रिवॉर्ड मिल रहा है, वो स्ट्रांग हो रहे हैं, इस वे से आपका हो रहा है ना, तो ये प्रॉपर रहेगा आपका। ओके, देन उसके बाद हमारे बॉडी को एनालिसिस कर लिया हमने इस तरह से। अब फैट कौन कौन से है ये देखेंगे हम। हमको तो सिर्फ एक फैट पता था जो बाहर से दिखता है और बहुत बदसूरत दिखता है, किसी को भी मोटा रहना पसंद नहीं है, पर क्या करें, किसी किसी की बॉडी वो बोलते हैं हेरिडिटी है, बट वैसा नहीं है। लाइफस्टाइल आप अगर अच्छी रखोगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। फर्स्ट फैट है ट्रंक फैट, जो शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन तक के होता है, इसको हम ट्रंक फैट बोलते हैं। ये ट्रंक फैट बढ़ने का जो रीजन है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बैठ के रहना, खान पान का तरीका गलत होना, इसके वजह से बढ़ता है। देन होल बॉडी फैट होता है हमारे बॉडी में, जो सर से लेके पांव तक के होता है। देन विसरल फैट, ये बहुत डेंजर होता है, टायर कब पंचर होगा ये हमको नहीं बताते आता है ना, इंटरनल है क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस है। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले ट्रंक फैट। ट्रंक फैट शोल्डर टू वेस्ट लाइन तक के, ये कितना होना चाहिए? मेल का 15 और फीमेल का 15 कम से कम, है ना। इससे थोड़ा ज्यादा कम रहा तो नो प्रॉब्लम, हाई अगर है 16 के ऊपर तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट 18 से ऊपर जा रहा है तो रिस्क होता है। आप बोलोगे कि हमारे पास कराटे स्कैनिंग मशीन नहीं है, तो हम कैसे एनालिसिस किए? सिंपल, इस तरह से अपने सर से लेके तो पेट तक के नीचे तक के अपना हाथ लेके जाइए। अगर आप पेट की तरफ आपका हाथ इस तरह से कर्व हो रहा है तो समझ लीजिए आप रिस्क जोन में। किसका किसका हो रहा है? एक्सरसाइज करके देखिए, किसका किसका ऐसा हो रहा है? हैंड रेस कर सकते हैं किसके साथ ये सब हो रहा है? अदिति मैम का हो रहा है क्या? पहले होता था? ओके, मेरा भी होता था, यहाँ से सीधा सीधा थोड़ा सा आता था, फिर पेट की तरफ बहुत सारा टर्न हो जाता था। ऐसा सभी के साथ हो रहा होगा पर सब बताते नहीं है ना। ओके, अंजलि मैम का भी होता है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा है तो समझ लीजिए आप डेंजर जोन में, क्योंकि अगर हमारी वेस्ट लाइन बढ़ रही है तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, देन उसके बाद होल बॉडी फैट, सर से लेके पाँव तक के हमारे जो फैट का प्रमाण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो मेल का होना चाहिए नॉर्मल 10 टू 20 और फीमेल का होना चाहिए 20 टू 30। देन हाई अगर है तो मेल का 21 टू 25, वो अच्छा नहीं है, बट उतना अगर रहा तो भी डेंजर रिस्क जोन नहीं है, वहां पे हमें तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। बट अगर एक बार रिस्क में चले गए 25 हो गए जेंट्स का,
तो फिर उसको लाइफस्टाइल डिजीज अट्रैक्ट करती है, डायबिटीज, बीपी, कैंसर और बहुत सारे डिजीज, थायराइड। फीमेल का भी अगर 35 से ऊपर हो गया तो उनको भी बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और विसरल फैट, जो हम विसा मीन्स क्या, विसा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स, और उसके ऊपर जो फैट है उसको बोलते हैं विसरल फैट। और ये बहुत ज्यादा डेंजर होता है। मेल फीमेल का दोनों का भी एक जैसा होना चाहिए, मीन्स 2 to 8 के बीच में अगर है तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं रहते, बट उससे अगर ज्यादा बढ़ गया है तो आपके हाथ पैर में चींटियां आना, अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा दम लगना, इस तरह के चैलेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। और रिक्स में है तो बस डॉक्टर्स की सलाह, इकोस्प्रिन लो, खून पतला करने की दवाई लीजिए, या तो फिर बाईपास सर्जरी, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देते हैं डॉक्टर जिसके वजह से विसरल फैट कम नहीं होता, रास्ता बना देते हैं। जैसे कि शहर के बाहर का रास्ता अगर बाईपास सर्जरी अगर हो जाती है तो, बट वो विसरल फैट जो इंटरनल फैट है उसको लॉस करने के लिए आपको सिर्फ न्यूट्रिशन ही हेल्प करता है। और आप अपने बॉडी के पैरामीटर्स इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, बीएमआई देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल पे जाके सर्च कीजिए बीएमआई कैलकुलेटर, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका बीएमआई कितना है। और आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने बॉडी को कि आपकी बॉडी कहाँ पे है, अंडरवेट में है, नॉर्मल है। अंडरवेट 18 से कम रहता है, देन नॉर्मल 18 to 23 ये नॉर्मल होता है। ओवरवेट और ओवरवेट का 23 से 24 के बाद बीच में ओवरवेट की शुरुआत हो जाती है, यही हमने समझ जाना चाहिए। बट ऐसे में हम खाते पीते घर के लगते हैं तो हमको लगता है बढ़िया है ना। देन उसके बाद में 25 to 29.9 ये ओबेसिटी डेंजर जोन में आने की एक हमको सिग्नल देना शुरू कर देती है हमारी बॉडी की अभी खतरा है। बट तभी भी बहुत सारे लोग समझते नहीं इस बात को। जब ओबेसिटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तब हमको पता चलता है कि अरे अब कुछ करना चाहिए, है ना। वैसे में भी हेल्प करता है हर्बल लाइफ। और बाकी हम लोग को हमारे कैलोरी पे कंट्रोल रखना है। अगर हम हमारी कैलोरी को समझ लेते हैं, अगर हम 8000 कैलोरी इंटेक करते हैं तो 1 kg हमारा वेट गेन होता है। इस चीज को अगर आप समझ जाओगे ना, आपका वेट कभी गेन नहीं होगा। कैलोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। इसका टॉपिक स्पेशली होता है, जब होगा तब इसके बारे में बहुत डिटेलली समझेंगे हम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने का सूत्र है, ये फॉर्मूला है ना। देन इसके बाद अपने बॉडी को आप एनालिसिस कर सकते हैं इस तरह से, आपकी बॉडी कहाँ पे है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, नॉर्मल है, या ओबेसिटी या एक्स्ट्रा ओबेसिटी में है। एक्स्ट्रा ओबेसिटी में अगर आपकी बॉडी है तो आपने एक्शन जल्दी लेना चाहिए। बट अगर नॉर्मल से थोड़ा सा भी ऊपर आपकी बॉडी ने दिख रहा है उसके पैरामीटर्स, तो आपने अभी अगर सतर्क हो जाओगे तो फ्यूचर में आपको लाइफस्टाइल डिजीज अट्रैक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो भी प्रोपोर्शन होना चाहिए मेल फीमेल का कैलोरीज का, वो भी दिया गया है। जैसे कैलोरी कितनी इंटेक करना चाहिए, कैलोरी बर्निंग रेट हमारा अपना अलग अलग होता है सबका। जैसे छोटी गाड़ी का इंजन अलग होता है, छोटा होता है, बड़ी गाड़ी का ट्रक का इंजन अलग होता है। उसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा बीएमआर अलग अलग होता है। कैलोरी बर्निंग रेट है ना, इसका फुल फॉर्म है, ये सबका अलग अलग होता है। तो आप अपना देखने के लिए बीएमआर कैलकुलेटर में जाके अपना हाइट, वेट और एज डालिए, आपको आपका कैलोरी बर्निंग रेट निकलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपके वेलनेस कोच से आप डाइट चार्ट ले सकते हैं। और सभी का डाइट चार्ट बाय द वे उसी के हिसाब से चल रहा है ना। तो इस तरह से हाउ इज बॉडी कंडीशन, किस तरह से बॉडी की कंडीशन होना चाहिए, फैट लॉस और वेट गेन या हेल्दी बॉडी, आपको क्या किस तरह का आपका टारगेट है अचीव करने का, उसके लिए आपके वेलनेस कोच आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। और यहाँ पे जिसके भी जो भी टारगेट है उसके हिसाब से उनको डाइट चार्ट दिया गया है ना। और मोस्टली यहाँ पे सारे लोग वेट लॉस के लिए आए हैं, है ना। वेट लॉस के लिए अगर आप आए तो आप जो कर रहे हैं वो परफेक्ट फॉर्मूला है, उससे आपका बहुत अच्छे से वेट लॉस होने वाला है। और ये प्रूवन है 95 मेजर कंट्री में पिछले 40 सालों से, 42 ईयर से प्रूवन है। 2 टाइम शेक जो आप ले रहे हैं, है ना, अपने बॉडी को आपने एनालिसिस कर लिया, बट फॉर्मूला सबका अलग है। भले यहाँ पे बहुत अलग अलग बॉडी के पैरामीटर्स आए होंगे आपके, बट फॉर्मूला सिंपल है। 2 टाइम शेक, एसएमएस जिसको बोलते हैं, 1 टाइम मील,
देन अगर आपको विसरल फैट आपका बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपने ओमेगा 3 का यूज करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है हमारे इंटरनल जो विसरल फैट है उसको कम करने में हेल्प करता है। देन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है और आपको फास्ट वेट लॉस करना है तो एक्टिवेट फाइबर कॉम्प्लेक्स आप जरूर यूज कीजिए, आपका फैट लॉस बहुत अच्छा होगा। सेलुलोज तो सबको पता है, सबका फेवरेट है ना। देन उसके बाद आपका वाटर इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कैलोरी मैनेजमेंट और ज्यादा करना है तो डिटॉक्स ड्रिंक आप ट्राई कीजिए। वन डे आप डिटॉक्स ड्रिंक यूज कर सकते हैं जिससे आपके बॉडी की जो गंदगी वॉश आउट होने में हेल्प होंगी। और किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो वो भी हम लेंगे, है ना। हमारे पास क्वेश्चन आंसर का भी सेशन के लिए हमने टाइम रखा है। देन उसके बाद हमारा जो हेल्थ मैनेजमेंट है, जैसे हम लोग को अपने दूसरा टॉपिक हमारा था कि हेल्दी रहने का मैनेजमेंट क्या है, सूत्र क्या है। बॉडी को एनालिसिस कर लिया आपने, सबने एनालिसिस कर लिया, देख लिया अपना बीएमआर कितना है, सबको पता चल गया। अभी इसको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को हम कैसे अपग्रेड करेंगे। सबसे पहला आपको मॉर्निंग, अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी है, सुबह आपने मी टाइम दिया है, खुद को वर्कआउट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम दिया है, तो आपकी परफेक्ट शुरुआत होगी समझ लीजिए। तो ऐसे में आप वर्कआउट एक्सरसाइज कितने देर करते हैं, 45 मिनट्स टू 1 आवर का आपका वर्कआउट एक्सरसाइज होना चाहिए। देन उसके बाद जब हमारे मसल्स एक्सपांड होते हैं तो उसको प्रॉपर वे से जब आप न्यूट्रिशन देते हैं तो वो बिल्ड होते हैं। और ऐसे मसल्स जो वेट लॉस जब ऐसा होता है, मसल्स एक्सपांड होके स्ट्रांग होके, तो परमानेंट वेट लॉस रहता है, फिर वो बंदे का वेट गेन नहीं होता फिर से। देन उसके बाद 45 मिनट्स के अंदर आपका न्यूट्रिशन शेक, वैसे तो 20 मिनट्स के अंदर ही हो जाना चाहिए, बट 45 मिनट से ज्यादा आपने लेट नहीं करना है शेक के लिए। इसीलिए तो हमारे वेलनेस कोचेस इतना अच्छा टाइम दिया आपको, टाइमली फोटो भेजने का रीजन वही है, आपका हेल्दी वेट लॉस होता है बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अगर ऐसा आपको बोलेंगे कि आपको शेक लेना है सुबह, तो आप अपने अपने हिसाब से लेंगे शेक, तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमको टाइमली फोटो अपना सेल्फी के साथ भेजना है शेक का। देन उसके बाद अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे, मुझे शेक पीने के बाद भी भूख लगती थी 1 घंटे बाद, ऐसी किसको लगती है, यहाँ है कोई जिसको ऐसा लगता है शेक पीने के बाद भी थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए, या, है ना। दीपिका मैम को लगता है, और किसको लगता है शेक पीने के बाद भी थोड़ी सी भूख लगती है 1 घंटे बाद, 1 घंटे का, ओके। ओके ओके, नलिनी मैम को भी लगता है ना। तो ये पानी की भूख है, ये खाने की भूख नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख लग रही है शेक पीने के बाद 1 घंटे के बाद, तो ये डेफिनेटली आपके पानी की भूख है, आपकी बॉडी पानी की डिमांड कर रही है। आप पानी पीजिए, गरम गरम अफ्रेश पी लीजिए एक बार, बट आपको खाना नहीं है। अगर आप बराबर 2 घंटे के बाद ही कुछ ना कुछ खाएंगे तो कैलोरी मैनेज भी हो जाएगा। देन हमारे बॉडी में जब हम न्यूट्रिशन शेक लेते हैं तो हमारी बॉडी हमारे फैट को यूज करती है, क्योंकि फैट भी यूज होना चाहिए ना। अगर आप अपने बॉडी को प्रॉपर वे से प्रोटीन देते हैं तो आपकी बॉडी फैट को यूज करती है। तो कम से कम 2 घंटे तक के आपको मीन्स अपना पानी पे रहना है, या तो फिर अपने बिजी शेड्यूल में रहिए, आपको भूख नहीं लगेगी, है ना। और अपने फ्रिज में से अनहेल्दी चीजें निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि भूख लगते और हम फ्रिज के पास जाते हैं। ऐसा कौन कौन करता है, मैं भी करती हूँ, है ना। तो फिर फ्रिज के अंदर हेल्दी चीजें रखना शुरू कीजिए जो अपने लिए अच्छी है ना। 1 घंटे बाद भूख लगती है आपको भी, हाँ बहुत जन को लगती है, मुझे भी लगती थी। तो ऐसे बंदे ने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन भी लेना है, जितना आपका वेट है उतना आप प्रोटीन लीजिए, उतना ग्राम प्रोटीन लेना है आपको। अगर वो भी कम है तो जल्दी भूख लग जाती है। या तो फिर किसी किसी का जो इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ा उसका पोर्शन हो जाने की वजह से वो शेक है ना छोटा पड़ जाता है ना। तो धीरे धीरे पेट का साइज जब छोटा होने लग जाता है तो हमारी हंगर भी सेटिस्फाइड होने लग जाती है, और वैसा नहीं होता, है ना। धीरे धीरे ये आपको हैबिट हो जाएगी, और खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर अपने बॉडी को हेल्दी रखना है तो ये छोटी सी अपनी जबान जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए। आपको अपनी बॉडी हेल्दी रखना है तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा इंटेस्टाइन इतना ही भगवान ने बनाया मुट्ठी के जितना। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे ना तो हमारा शेक परफेक्ट है। विदाउट अगर हम वाटर मिलाए उसको अगर हम देखते हैं, कभी आप भर के देखना एक पैकेट में 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच प्रोटीन, 1 चम्मच 2 चम्मच शेक मेड, तो इतना ही होता है, और हमारे इंटेस्टाइन की उतनी ही नीड है।
हमारे बॉडी की जो नीड है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, वो पूरी की पूरी उससे फुलफिल हो रही है, तो हमको भूख नहीं लगती। बट अगर जिसको भूख लग रही है तो समझ लीजिएगा वो सिग्नल आपके पानी का सिग्नल है, आप पानी दीजिए अपने बॉडी को प्रॉपर वे से। देन उसके बाद हमारा खाने का समय आता है, या तो जो भी हम सलाद या स्नैकिंग करते हैं, तो ऐसे समय में कोशिश की थी ज्यादा फाइबर इंटेक करने की। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में है तो आपके बॉडी के लिए फाइबर बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा वेट लॉस होता है इसकी वजह से। जैसे हमारे वेलनेस कोचेस हमेशा बताते हैं पहले आप सलाद खाइए फिर खाना खाइए, दही लीजिए, उसमें प्रोबायोटिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है। हर किसी के थाली में आपको ये सब दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इस तरह से ग्लोबल हेल्थ फिलोसॉफी बोलती है, ग्लोबल हेल्थ फिलोसॉफी के हिसाब से हमारी थाली डिजाइन की जाती है, जिसके अंदर प्रॉपर वे से प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ओमेगा 3 भी होना चाहिए। ओमेगा 3 अब कहाँ से मिलेगा? आपके घर का जो ऑयल है वो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है। ओमेगा ओमेगा 3 अगर आपको चाहिए तो फ्लैक्सीड, जवस आपने सुना होगा, बादाम सुना होगा, ये ले सकते हैं। या तो फिर सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हमारे पास ओमेगा 3 का एक सोर्स है जो नोबेल लॉरेट डॉक्टर ने लुइस इग्नारो ने बनाया है, लाइफ लाइन। अगर आप ये लेते हैं तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और सभी के लिए अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल रखता है। तो ओमेगा 3 आप अपने खाने में जरूर लीजिए। फिर उसके बाद खाने के आधे घंटे बाद ही पानी क्यों पीना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर आप कुछ किचन में बना रहे हैं, गैस के ऊपर कुछ रखा है आपने, हीट अच्छे से पक रहा है धीरे धीरे, उतने में आपका बच्चा या बच्ची आके उसमें पानी डाल देते एक गिलास, तो क्या होगा? वो जो एक एनर्जी क्रिएट हुई थी वो पकने की, वो पूरी लॉस हो जाएगी और सब ठंडा हो जाएगा और फिर से वो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, पर उसको बहुत सारा टाइम लगेगा। और कई बार तो ऐसा होगा वो भाजी जो सब्जी है वो टेस्टलेस हो जाएगी। उसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। पानी अगर खाते खाते आप पी रहे हैं, बहुत लोगों को आदत रहती है खाते खाते पानी पीने की, मेरी भी वो आदत थी, तो उसकी वजह से क्या होता है वो खाना वहीं पे सड़ जाता है ना, प्रॉपर वैसे डाइजेस्ट नहीं होता, और फिर बाद में गैसेस होना शुरू हो जाती है, मोशन क्लियर नहीं होती, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती है। ये सारे चैलेंजेस पानी खाना खाते खाते पीने से होती है ना। तो अब पानी कब पीना है? आधे घंटे बाद पीजिए। और पानी पीने के बाद अगर आप हॉट और फ्रेश पीते हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छा वेट लॉस होता है हमारा, क्योंकि हम लोग हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स वॉश आउट करते हैं ये एनर्जी ड्रिंक के साथ, है ना। और सादा पानी नहीं जाता होगा अगर आपका, जैसे मुझे सादा पानी अगर आप पीने बोलो तो मैं नहीं पी सकती, मतलब अभी भी मुझे उतनी आदत नहीं लगी सादा पानी पीने की, तो मैं क्या करती हूँ एक बॉटल के अंदर और फ्रिज के 2 चम्मच डाल के उसको अपने टेबल पे रखती हूँ। पानी का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ पे आपका ध्यान जाए वहां पानी मिलना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े अब आलसी हो गए, है ना, तो उठ के पानी लेगा कौन? उससे अच्छा आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, आपके पास खाने पीने की जो भी चीजें है वो सब हेल्दी होना चाहिए, तो ताकि हम जब भी डालें बॉडी में तो हेल्दी चीजें डालें, है ना। देन उसके बाद सॉल्ट हमको 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, जो हमेशा हमारे वेलनेस कोच हमको बताते रहते हैं। उसका रीजन क्या है? अगर आप सॉल्ट या कुछ भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है और हमारे बॉडी का वेट लॉस स्लो हो जाता है या तो होता ही नहीं। इसलिए हमको 6 बजे के बाद सॉल्टेड कुछ भी नहीं खाना है, हमको हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन शेक लेना है जो मील रिप्लेसमेंट है, बहुत हेल्दी और बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्ट में होता है। आज आपका शेक कौन से टेस्ट का है, कौन बता सकता है? सब बताइए अपना चैट बॉक्स में लिखिए आज का आपका शेक का फ्लेवर कौन सा था। वाह, कुल्फी, क्या बात है, कुल्फी, रोज खीर, अमेजिंग। आज मेरा चॉकलेट और वेनिला था, बहुत ही जबरदस्त लगता है। और चॉकलेट के लिए मैं अपना चॉकलेट नहीं यूज करती, डायनो शेक यूज करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को अभी भी बच्चा समझती हूँ, है ना। डायनो शेक मेरे दीदी का लड़का है जो रुद्र के लिए लाते हैं, बट वो मैं ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है डायनो शेक का फ्लेवर। तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, डायनो शेक सही में बहुत टेस्टी है ना। अपने शेक में 1 चम्मच मिलाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप रिप्लाई दे रहे हैं, है ना। देन उसके बाद अगर आपको रात को कभी भूख लग जाती है तो फिर से अगेन वो पानी की भूख है, खाने की भूख नहीं है। हमारी बॉडी उतना डिमांड करती ही नहीं है जितना हमको लगता है। कोई कोई लोगों को लगता है खाना नहीं खाना है, ये न्यूट्रिशन शेक लेना है, वेट लॉस करना है, तो अरे भाई ये मील रिप्लेसमेंट है, टोटली ये खाना ही है ना। तो बहुत बढ़िया।
थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे बॉडी एनालिसिस के बारे में या कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में, या जो भी जिसका मैं आंसर दे सकूं, कोशिश करूंगी। आप मुझे पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन होगा। जी स्वाति जी, बोलिए, आपको अनम्यूट किया जाता है। जी हेलो। हेलो मैडम हाय, परफेक्ट। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मैं पूछना चाह रही थी कि वेट गेन के लिए और क्या क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में। अरे वाह, बढ़िया। आप वेट गेन वाले हैं क्या? खाओ पियो मजा करो वाले हैं आप। बहुत बढ़िया। मजा करे, पर फिर भी जानना चाहती हूँ और कुछ बताइए। जरूर जरूर आपको बताएंगे किस तरह से। वैसे आपके वेलनेस कोच परफेक्ट वेलनेस कोच है जो आपको गाइड कर रहे हैं, बट फिर भी आपने हाँ क्वेश्चन किया है तो मैं आंसर दूंगी। आप हाँ बिल्कुल। अपना जो भी हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसके बाद में न्यूट्रिशन शेक लीजिए, और अपने शेक के बाद में मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर जरूर जरूर लीजिए। और ओमेगा 3 आपको लेना है। ओमेगा 3 अच्छा। आपको जरूर लेना है, उसकी वजह से आपका फैट बहुत जल्दी बढ़ेगा और हेल्दी फैट बढ़ेगा, ना कि ओबेसिटी अच्छा बढ़ेगी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और थैंक यू मैम। वेलकम। आज का टॉपिक सबको समझ गया है ना? किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो रिजल्ट बताइए। रिजल्ट सुनने में मुझे बहुत मजा आता है। किस कौन कौन ऐसे थे जिसको ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी हेल्दी है, बट ओबेसिटी के वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आने की वजह से इधर आए हैं। जैसा मुझे लगता था, मैं इतनी ओवरवेट थी पर मुझे पहले कुछ नहीं लगता था कि मुझे कोई चैलेंजेस है। बट जब मुझे कुछ चैलेंजेस दिखने लग गए बॉडी में, तब मुझे समझ में आया कि ओबेसिटी कितनी घातक है ना। माया मैम अपना रिजल्ट बताना चाहती है। जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आज आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। थैंक यू मैम। ये भी कहें बहुत अच्छी लग रही हो, साड़ी पहनी हो बहुत अच्छी लग रही हो। अरे हाँ वाह। हाँ, अब तुम्हारे शरीर पे साड़ी अच्छी लग रही है। जीत गए आप तो, फिर बढ़िया। बताइए मैम अपना रिजल्ट बताइए। मैम मेरा 119 kg वेट था, और मुझे सावित्री मैम ने और शिप्रा मैम ने दुआ किया था, अच्छी सलाह दी थी मैम। और मैं बहुत ही उत्साहित होके अपना वेट कम की हूँ, और उनके सहयोग से मैम बहुत ज्यादा ही मैं अपना वेट कम की हूँ। और मैं उन्हीं लोगों के देन समझती हूँ, अपना देन कुछ नहीं समझती हूँ। मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उन्हीं लोगों की राय से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं शेक पहले लेके तब करवा चौथ की दुआ की हूँ, सजी बजी हूँ। पहले शेक ले ली हूँ, इसके बाद हम शेक ले रहे हैं, इसके बाद एनर्जी मेरे शरीर में बन जाती है, तब उसके बाद करती हूँ। ये बोले कि ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने शेक लेके तब इसके बाद अथवा की मैं। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है मुझे। इतना देर से मैं व्रत थी, लेकिन मुझे कोई थकान महसूस नहीं हुआ, बहुत एनर्जी फील हुआ। मैम मैं एक्स्ट्रा आपने बताया था ना बीच में तीज को कि आप प्रोटीन पाउडर या फिर जो भी है एक्स्ट्रा ले सकती हैं, आज जिस दिन व्रत रहे उस दिन मैं मैम एक्स्ट्रा डाल के मैं लेती हूँ, जिससे मुझे एनर्जी फीलिंग हो। और बहुत ही अच्छा मेरा रिजल्ट है मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन, नजर ना लगे। बहुत प्यारे दिख रहे आप। ओके, थैंक यू सो मच रिजल्ट बताने के लिए। और नलिनी मैम बात करेंगे। जी मैम बोलिए। यस मैम। जी गुड इवनिंग मैम, कैसे आप? अच्छी हूँ। जी मुझे सिर्फ 20 दिन हुए हैं इस कम्युनिटी से जुड़कर। मुझे शुगर की प्रॉब्लम है और वेट थोड़ा ज्यादा है, तो 20 दिन हो गए। सब फ्रेश तो लगता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है मेरा, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है ऐसे लग रहा है मुझे। तो उसके ओके। लिए और क्या क्या करना चाहिए, आप थोड़ा गाइड कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके वेलनेस कोच आपको जो गाइड कर रहे हैं वो परफेक्ट है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने एक्टिवेट फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड किया है अपने जो ब्रेकफास्ट है या नाइट का मील है उसमें? नहीं एक्टिवेट मैडम, फाइबर कॉम्प्लेक्स नहीं किया ऐड। वो जल्दी से अपने वेलनेस कोच से आप मंगा लीजिए, क्योंकि वो डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है और वेट लॉस के लिए तो परफेक्ट है वो, है ना। वो आपके शेक में एक चम्मच डलना ही चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में।
बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस होगा। देन आपके डायबिटीज में बहुत जल्दी बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे। मैम फिर से बताएंगे प्लीज। जी, एक्टिवेट फाइबर कॉम्प्लेक्स। ओके मैम, और कुछ? और आपने सेल्लो स्टार्ट किया? नहीं, कुछ भी सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ शेक ही चालू बहुत किया। बढ़िया, अच्छी है शुरुआत, बहुत बढ़िया है मैम, आपने शुरुआत बहुत परफेक्ट की है। बट इसमें ऐड कीजिएगा बाद में, है ना। अगर आपको फास्ट वेट लॉस करने की इच्छा होगी तो ये 2 चीज जरूर ऐड कीजिए, आपका बहुत फास्ट वेट लॉस होगा, है ना। वो देखिए, एक और बात आप सबको बताना है मुझे, वेट लॉस के पीछे मत भागिए। आपकी बॉडी की जो रिकवरी की प्रोसीजर होती है ना, वो सबसे मस्ट है। आपको बता दूं, 1 महीना मेरा कोई वेट लॉस नहीं हुआ था। रीजन ये था क्योंकि जब मैं हेल्दी कम्युनिटी में ज्वाइन हुई थी तो मेरी बॉडी पूरी डैमेज थी। मुझे वो जॉइंटिस हुआ था, व्हाइट वाला जॉइंटिस, आपको पता होगा, पांडरा काविड़ जिसको बोलते हैं। तो उससे बॉडी बहुत डैमेज हो जाती है, टिश्यूज बहुत सारे खराब होते हैं। तो रिकवरी में मेरा 1 महीना गया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आता 1 महीना। इस तरह से अगर स्लोप है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ओके, पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो बीच में अगर गड्ढे रहेंगे तो पहले ऊपर से नीचे पानी आते वक्त पहले क्या भरेंगे, वो गड्ढे भरेंगे, बाद में नीचे पानी आएगा ना। सेम वैसे अगर आपकी बॉडी की एज ज्यादा है, आपकी एज ज्यादा है, तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट पेशेंस रखिए, कुछ ना कुछ अच्छे सिम्टम्स दिखेंगे आपको, है ना। ओके मैम, और कुछ? थैंक यू मैम। नहीं, सिम्टम तो दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी लग रही है और फ्रेश भी लग रहा है। दिन भर काम करती हूँ फिर भी थकावट नहीं होती है। वैसे मैं पहले बहुत जल्दी थक जाती थी। एक्सरसाइज भी पूरी हो रही है अभी, और सूर्य नमस्कार भी 8 कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है। शुरुआत सबकी ऐसी ही रहती है। हाँ, वही तो। थैंक यू मैडम। वेलकम। और कोई अपना रिजल्ट बताने की इच्छुक या क्वेश्चन में कर सकते हैं एज यू विश। अभी हमारे पास और है टाइम, है ना। चलो मैं मेरे मर्जी से कर लेती हूँ अनम्यूट। दीक्षा मैम, ओके जी मैम, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरा बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। थैंक यू मैम। जी बोलिए। आज मेरा 87 दिखा रहा था वेट। अच्छा, ओके, 9.25 कम हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है ना, आपका वेट लॉस जल्दी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी, वही बताने के लिए बोले कि आज मैम को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुशखबरी है। ये अपने वेलनेस कोच को जरूर बताना है कि कितना वेट लॉस हो रहा है। और मैम करवा चौथ का जो फास्ट ब्रेक करना है वो भी आज हम शेक से ही करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ओके, और कोई रिजल्ट आया आपको वेट बस लॉस यही के बोलना दौरान? था। और वेट लॉस के दौरान कोई रिजल्ट आया आपको? मैम बहुत पहले से बहुत ठीक हो गया है, पैर वैर की स्वेलिंग खत्म हो गई है, पैर में दर्द भी नहीं रहता है अब। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा है आपका रिजल्ट। हर चीज एकदम परफेक्ट हो। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। और कौन बताना चाहेगा? ओके, ठीक है, बोलिए सरफराज सर, अपना रिजल्ट बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड एवरीवन। मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं झारखंड सिमडेगा से बिलोंग करता हूँ। और हमारे साथ में बोलिए बहुत ही एक बोले तो स्वप्न जैसा लगता है, और लोग ये बोल भी रहे हैं। हमारा 81.5 केजी वेट था और अभी करंट में 70 केजी है। 11.5 केजी लगभग वेट लॉस हुआ है हमारा 2 महीने में। हमारा 3rd BTC है मैम। बहुत ही है, मुझे चाहत नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मुझे गिफ्ट मिले, बट मुझे जो चीज कम्युनिटी के जरिए मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है मैम। ये नॉलेज, ये एजुकेशन जो मिलता है बहुत ही वैल्यूएबल है मैम। और यही चीज हम लोग ये क्या बोलते हैं, मैं रख रहा हूँ इसे नोट करके, और आगे यही चीज काम आने वाला है मैम, और अभी भी काम आ रहा है।
और मैं एल साइज में पहुंच गया मैम। डबल एक्सल पहन रहा था, ट्रिपल एक्सल की तैयारी पे था, बट मैं रिवर्स हो गया हूँ, अभी एल साइज में आ गया हूँ मैम। ओके, और सर आपको क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ? माइग्रेन का प्रॉब्लम था, जो कि मुझे बचपन से था माइग्रेन का प्रॉब्लम, और अभी वो प्रॉब्लम हमारा 2 महीने से अभी मुझे माइग्रेन की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। 500 mg का मैं नेक्सोडेम टैबलेट लेता था और एक दिन में 2-3 टैबलेट ले लेता था। दिन भर हमारा खत्म हो जाता था, वॉमिटिंग भी होती थी साथ साथ में। बट अभी 2 महीना से ऊपर हो गया मैम, अभी उस दवा को मैं हाथ तक नहीं लगाया मैम। और हमारे पूरे चेहरा में डस्ट वगैरह से पूरा रिएक्शन होके ब्लैक हो गया था, डार्क हो गया था मैम, और वो अभी पूरा साइन कर रहा है चेहरा, और लोग अभी मार्क भी कर रहे हैं। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, सिस्टम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इतना अच्छा जिंदगी मुझे जीने की एक नई चाह मिली इससे, और मैं दूसरों को भी प्रेरित कर रहा हूँ, हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। और मैं गेट टुगेदर में भी आने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैं। कल हमारा फ्लाइट है मैम। अमेजिंग अमेजिंग, वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है गेट टुगेदर में। बहुत अमेजिंग सेशन होता है, वो लाइफ चेंजिंग इवेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको नई लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना रिजल्ट शेयर किया और हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बने। देन सुषमा जी, जी बोलिए मैम। वाह, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं मैम आप। थैंक यू मैम। मैम मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ, मेरी कोच नीतू मैम है। मैं जब से मैम मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन की है, तब से मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे हर्बल लाइफ ने एक नई लाइफ दी है। क्योंकि मुझे थायराइड था, थायराइड की वजह से वेट इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि मैं आपसे क्या बताऊं। बताना तो लेकिन पड़ेगा ही, आपका वेट कितना बड़ा था बताइए। मैम मेरा था 80। ओ वाह, कम था ना, मेरे से 2 किलो कम था, मेरा 82 kg था। और अभी कितना लॉस हुआ? मैम अभी कम से कम हो गया 5 किलो। वाह अमेजिंग, कितने दिनों में? मैम 1 महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा जी रिजल्ट है। मैम। और मैम आज मैं फास्ट हूँ, उसके बाद भी मुझे नहीं तो चक्कर आ रहा है, नहीं तो घबराहट, नहीं तो मैं 1 घंटा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं सब कोई कह रहे हैं मुझे कि तुम्हारे चेहरे में अलग मतलब खुशी दिख रही है। मुझे तो क्या लग रही है किसी को आ रहे, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं, मैं वो फील कर रही हूँ नॉर्मली। तो मैं यही हर्बल लाइफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और नीतू मैम को भी जिसने मुझे इससे ज्वाइन किया। और मैं यही चाहूंगी कि मैं भी जितनी खुश मैं हूँ, जितनी हेल्दी मैं हूँ, मैं भी सबकी हेल्प करूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ऐसी सोच यहाँ हर किसी की होनी चाहिए। अगर हमको कुछ अच्छा मिलता है तो हमने किसी को अच्छा देना चाहिए। थैंक यू जी सो मच, मैम। आपने अपना रिजल्ट शेयर किया। और कुछ? जी मैम, और मैंने 3 लोग की हेल्प भी करी है, उनका भी वाह, रिजल्ट अच्छा आया है मैम। बस मैं चाहती हूँ जितनी खुश मैं हूँ वैसे ही सब खुश रहें। रहेंगे मैम। आप, आपका अगर इंटेंशन सही है ना, तो आपसे मिलने वाले हर एक बंदा खुश रहेगा। थैंक यू सो जी मच, इतना मैम। अच्छा रिजल्ट आपने शेयर किया। और कोई कुछ बोलना चाहता है? किसको ऐसा लगता है अरे बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट है हमारे पास? बताइए फटाफट, जो नए लोग आए उनको भी तो पता चले हमारे बीटीसी का क्या पावर है, कौन सी जगह पे आके ठहरे हैं ये लोग, है ना। बहुत पावरफुल जगह है ये। जी रशीद जी, जी सर बोलिए। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बोलिए। जी हमारा आज 20 दिन हो गया। हम्म। आज 20 डेज में 4 kg वेट लॉस हो गया। वाह, कितने दिन में? 20 डेज। 20 डेज में 4 kg, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। जी और सर और कुछ रिजल्ट? जी पेट का गहराई हमारा 54 इंची था, अभी 49 है। वाह बढ़िया। 5 इंची इसमें भी कम हो गया। बहुत बढ़िया। और बहुत सब चीज है, बहुत बेटर फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है हर्बल लाइफ से जुड़ के।
जी जी, बहुत बढ़िया सर। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आप जो करने बोल रहे हैं, आपके वेलनेस कोच वो कर रहे हैं। जी जी, आपको थैंक यू। हाँ, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बढ़िया। नाजिमा मैम, नाजिमा मैम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। इनका तो इतना अमेजिंग रिजल्ट है, मैं इनको जब लाइव देखी ना, मैं शॉक हो गई। वाह, ये वही पर्सन है जो वैसे थे। बताइए मैम अपना रिजल्ट। गुड मॉर्निंग सिप्रा मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड गुड मॉर्निंग सुपर यहाँ के जितने भी वेलनेस कोच हैं सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर्बल लाइफ की हमेशा गुड मॉर्निंग ही रहती है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मैं अपनी मेरी दुनिया ही अलग हो गई है। हाँ, और इतना अच्छा मेरा रिजल्ट है। मैं करीब 15 माह लगभग हो गया इस सेशन से ज्वाइन हुई हूँ, और मैंने 5 माह में अपना 14 kg वेट लॉस किया है। और बहुत यानी मेरे बॉडी में तो इतने सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन हर कोई पर्सन जब इस सेशन से जुड़ता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उसको लगता है मेरा किसी तरह वेट लॉस हो जाए। मेरा भी वही उद्देश्य था कि वेट लॉस हो जाए। मुझे मेरे बॉडी में इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो हेल्थ इश्यूज का कोई मायने ही नहीं था। मतलब बॉडी में स्वेलिंग रहती थी, घुटने में दर्द रहता था, और जो पिंडलियां होती थी ना, वो इतनी मोटी मोटी हो जाती थी स्वेलिंग के कारण। पूरी बॉडी में स्वेलिंग होती थी मेरे, है ना। और चेहरे में भी पूरी स्वेलिंग होती थी। स्वेलिंग के कारण क्या, अपनी स्किन खिंचाव होती है, खिंचाव होने के कारण मुझे हल्की सी इचिंग होती थी उसके कारण, है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम थी कि अभी मैं गिनाऊंगी ना तो शायद मैं खुद ही भूल गई कि मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम दूर। मैम आप अनम्यूट हो गए, सॉरी म्यूट हो गए। जब कोरोना काल चल रहा था मैम, उस समय में क्या हुआ था, उस समय में तो ऐसा है कि थोड़ा भी अगर सांस लेने में दिक्कत हुई तो हर कोई व्यक्ति डर जाता था, क्योंकि आए दिन मतलब इतने सारे हम दुखद समाचार सुनते थे, तो डर लगता था कि कहीं कुछ हो न जाए। तब मैं इस सेशन से जुड़ी भी नहीं थी। तब क्या हुआ था, मेरे नाक की हड्डी बढ़ गई थी। मैं जानती भी नहीं थी क्या होता है नाक की हड्डी, पहली बार मैंने देखा। और मैं जब सांस लेती थी तो पूरी तरह ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाती थी, और मुझे मुंह से ऑक्सीजन लेना पड़ता था। तब मुझे इतनी घबराहट होती थी, रात को भी सोते सोते ही बीच में नींद खुल जाती थी, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, फैट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इस कारण से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। इस चक्कर में कई बार टेस्ट करा ली थी, लेकिन कोरोना नहीं था मुझे। तो ये सब क्या हुआ था, मेरे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण हुआ था। कुछ भी खाना, कैसे भी खाना, है ना। और क्या हुआ था कोरोना काल में, क्या जब खाली पीली रह रहे हैं, हमारे पास में कोई काम नहीं है, स्कूल भी बंद थे उस टाइम में, घर में रह। मैम फिर से आप म्यूट हो गए। तो क्या हुआ था, उस समय बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था। और मुझे फिर ये मेरी वेलनेस कोच सरोज घोड़ेश्वर मैम है, वो मुझे मिली। उनसे मेरा बहुत पहले से परिचय था, क्योंकि हम लोग एक मेडिटेशन सेंटर से जुड़े हुए थे। और तो उन्होंने मुझे ये बताया, नाजिमा तुम इस सेशन से जुड़ जाओ, यहाँ पे मतलब फ्री वर्कआउट मिलता है, और सब कुछ अच्छा होता है। उन्होंने मुझे बताया और मैंने ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद में सारे नियम मैंने फॉलो किया। मतलब किसी दिन भी मैं ऐसा मिस नहीं करती थी वर्कआउट। मुझे किसी ने कभी जगाया भी नहीं। मेरी ऑलरेडी मतलब पहले तो अलार्म लगा के रखी, 5 बजे मेरी नींद खुल जाती थी ऑलरेडी। और मेरा यानी लाइफ मतलब ऐसा बन गया था कि मेरे को ये करना ही चाहिए। मुझे आज वर्कआउट नहीं किया तो ऐसा लग रहा था बहुत कुछ मिस कर दिया। मैंने एक दिन शेक नहीं पिया तो ऐसा लग रहा था मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। और आज 15 माह हो गया, 15 माह में ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैंने शेक मिस किया होगा। और जितने भी हर्बल लाइफ के सारे टेबलेट्स हैं, जितने भी मतलब जो टेबलेट फॉर्म में हमारा जो न्यूट्रिशन बना है, तो सारे मैं यूज करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने नाइट वर्क से लेके यानी सारे, अब मतलब स्किन बूस्टर है, अपना ज्वाइंट सपोर्ट है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, सारे मतलब मेल फैक्टर को छोड़कर, सॉरी। तो ये सारे मैंने यूज किया है, और बहुत ही बेस्ट मेरा रिजल्ट है। तो बहुत थैंक यू आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छे से अपना रिजल्ट शेयर किया। देखिए बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज लेके आप लोग भी आए होंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा कमिटमेंट। अगर आपका कमिटमेंट है
तो ही सब कुछ पॉसिबल है ना, अदरवाइज आप अपने हेल्थ को अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके बाद कौन कुछ बताना चाहेगा अपना हेल्थ रिजल्ट वगैरह? अदिति मैम जी, बोलिए मैम। अदिति, आप बोल सकते हैं। आपका वीडियो ऑन करना पड़ेगा आपको, आप घर का दरवाजा बंद कर दिए। अदिति मैम जाने दीजिए, हम उषा मैम के घर जाएंगे। बोलिए उषा मैम। गुड इवनिंग। मैं उषा चौधरी MP रीवा से मिलन करती हूँ। मैम मेरा एक रिजल्ट ये था कि मैं तो पहले 85 में थी, आज अभी मैं 77 पे आ गई हूँ। मैम आवाज आ रही है? जी जी, परफेक्ट परफेक्ट, आ भी रही है और आप अच्छे दिख भी रहे। बोलिए, बस आपका नेट थोड़ा सा परेशान कर रहा है आपको, बट नो प्रॉब्लम, आप बोलिए, बोलते रहिए, कोई बात नहीं, आप स्टक हो गए। मेरा एक क्वेश्चन, नाइट वर्क का क्या काम है मैम, तो थोड़ा सा जरा बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। नाइट वर्क है ना, हमारे बॉडी में जो नाइट्रेट ऑक्साइड होता है, जो आफ्टर 30 प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उसी की वजह से बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं। नाइट वर्क अगर आप लेते हैं तो आप हार्ट डिजीज से भी बच सकते हैं। आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसका साइज बढ़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। देन आप बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज से उससे बच सकते हैं। देन नाइट्रेट ऑक्साइड प्रॉपर हार्ट को अगर नहीं मिलता तो हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है ना। ओके, तो ये किसी ने मैसेज किया है। चले जो आंखों में मेरे सूजन आ जाए। अच्छा, सूजन आती है ना मैम, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो आपके बॉडी में स्वेलिंग आती है। तो आप नाइट वर्क जरूर यूज कीजिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसका। आपको इसके रिजल्ट बता नहीं सकते, क्योंकि नोबेल लॉरेट डॉक्टर ने डिजाइन किया, एक साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, वही एक प्रोडक्ट के बलबूते पे। तो जरूर आप ट्राई करके देखिए, बहुत अमेजिंग है। होगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ, और आपके ब्लड वेसल्स बहुत ही अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, नाइट्रेट ऑक्साइड प्रॉपर वे से जाएगा, तो आपकी स्वेलिंग भी चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं नाइट वर्क। थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। और कोई अपना ओके रिजल्ट बताना चाहेगा? ओके अदिति मैम, बोलिए बोलिए। आपका रिजल्ट तो बहुत ही अमेजिंग है, मैं बहुत सारे लोगों को दिखाती रहती हूँ। आप बता रहे थे ना, तब मैंने चुपके से चुरा लिया था आपका रिजल्ट। अरे कोई नहीं। मैं अदिति जोशी एंड आई बिलोंग टू नागपुर। मेरे कोच अभिजीत गोइनवार सर है, और मैं रहती नागपुर में हूँ, बट मैं हूँ यवतमाल से, दिग्रस से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे टाउन से। और मैंने ये सेशन PCOD, मुझे मेजर PCOD का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। और अभी ये मेरा शायद 3rd या 4th BTC है। और मुझे भी याद है कि BTC 1 में जब मैंने मेरा BMI कैलकुलेट किया था, तो तब मैं ओबेस आई थी। और अभी आज आपके सेशन में मैंने अपना BMI कैलकुलेट किया तुरंत फटाफट गूगल पे जाके, तो अभी मैं ओवरवेट में आ गई हूँ ओबेस से। और अभी मेरा BMI 26 है, और नॉर्मल के लिए मेरे को 24.9 होना, मतलब मैं बहुत करीब पहुंच गई हूँ अपने नॉर्मल BMI के पास आने के लिए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बायोलॉजिकली भी चीजें मतलब मुझे फायदा हो गया है, और मेरा इवन PCOD भी बहुत कम हो गया है। मैं सारे वुमेन्स को जितनी भी यहाँ पे औरतें, उनको बताना चाहूंगी कि वुमेन्स चॉइस बहुत अच्छा है। उससे पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक चली जाती है, पेट दर्द नहीं होता। मुझे मेजर बहुत ज्यादा पेट दुखता था, मेरा वो भी प्रॉब्लम कम हो चुकी है। और मेरा साइकिल 6 महीने नहीं आता था, अभी 40 डेज पे आ गया है। बट अब मैं जब पूरा वेट अपना लूज कर लूंगी तो वो नॉर्मल 28 to 30 डेज तक आ जाएगा, यही मुझे होप है। और मैं बस बनी रहूंगी
and thanks to Abhijit sir, thanks to Herbalife, or thanks to Praful sir, thanks to you Shipra ma'am for this wonderful session and knowledge. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। देखिए हम लोग है ना रिजल्ट बताने थोड़ा हिचकिचाते हैं, मैं भी किसी को खुल के रिजल्ट नहीं बताती थी, बट आज आपने बताया तो मैं भी आपको सबको ये बताना चाहूंगी। जो मैम ने बोला ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, वुमेन्स चॉइस एक ऐसी चीज है जो वरदान है हम लोगों के लिए, गर्ल्स और लेडीज के लिए। मुझे भी बहुत 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 मेजर प्रॉब्लम था। मिस अब मैं एक छोटी सी बात से बताती हूँ, मुझे लगता था नेक्स्ट मंथ वो सिचुएशन आने से पहले भगवान करे मुझे उठा ले। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, एक दिन में 3 पेन किलर लेती थी मैं। ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी कोई भी लेडीज या महिला या गर्ल दिखती है जो इस प्रॉब्लम से परेशान, तो उनको सोल्यूशन दीजिए प्लीज। हमने बहुत साल सहा है, फिर हमको सोल्यूशन मिला। हो सकता है आप किसी को अभी जल्दी से सोल्यूशन दे सके। थैंक यू सो मच अदिति मैम, आपने बहुत अच्छे रिजल्ट शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है? ओके, अंजलि मैम। वंदना मैम से भी हम बात करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा नाम अंजलि महतो है और मैं झारखंड से हूँ। मुझे ये कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए 20 to 25 डेज हो रहे हैं, और 20 to 25 डेज में मेरे ज्यादा बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा करो ना बेटा। हाँ मैम, थोड़ा जैसे अफ्रेश वगैरह लेना होता है तो इतना टायर्डनेस नहीं आता है बॉडी में, इजी फील होता है। एंड जो चेंजेस मैं अपने आप में देख रही हूँ कि मेरे फेस में ग्लो आ गया है मैम, और ऐसा कोई ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं आए हैं बॉडी वगैरह में। बस यही एक चेंज है जो मैं शेयर करना चाहती थी। बट अब होप कर रहे हैं कि जल्दी वेट लॉस कहीं ना कहीं हो जाए, क्योंकि अभी मेरे तो वेट है 62 kg, 61.95 फ्लक्चुएट होते रहता है, 62 कभी 61 पॉइंट समथिंग फ्लक्चुएट होते रहता है। जैसे खाने वगैरह मॉर्निंग में अगर वेट करो तो 61.50 इस टाइप होते हैं, बट फिर बाद में चेंज होते रहता है। तो हम लोग इंसान है ना, इंसानों के साथ ये सब होता है। देखिए वेट बढ़ना कम होना, ये जो भी चीजें हो रही है हमारे साथ, वो हमारे कैलोरी मैनेजमेंट पे उसको प्रॉपर वे से कीजिए, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। और हर रोज वेट नहीं चेक करना है, हर रोज वेट नहीं चेक करना है ना, हफ्ते में एक ही बार चेक करना है। ओके, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा रिजल्ट शेयर किया आपने। तो ये कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास इतने सारे रिजल्ट है, ऐसे में तो रात निकल जाएगी यहीं पे। तो हम लोग ये कॉल को यहीं पे एंड करते हैं। तो ओवर टू